पहले तो मैं पार्टी का नेता होने के नाते उनको पार्टी से बाहर करता हूं और मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति आज के बाद उनसे पारिवारिक रिश्ता इसलिए नहीं रखेगा क्योंकि उन्होंने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अगर लालू यादव ने अपने बेटा को किया है तो सही किए हैं। जो बिहार के अंदर गांव में जो अंदर ही होते हैं, जो कहीं से शादी करके ला रहा हो, किसी से प्यार मोहब्बत कुछ भी हो तो जाति और धर्म से इसमें नहीं देखना, लेकिन तुम्हें घर से बेघर कर दिया जाता है। हर जगह पद से लेकर पंचायत से लेकर वार्ड से लेकर मेंबर से तक पगड़ी होती है। किसी की पगड़ी होती है। अब पगड़ी किसी के सर के अगर नीचे कर दो तो बहुत तोहीन वाली बात है, बहुत तोहीन वाला। कहता सर के पगड़ी अगर कदम के नीचे रह गए तो हम कहीं से गए तक झुक गए कि मेरे खून की एक एक बूंद मेरे भाई के लिए है। मैं कहीं भी किसी भी तरह से अपने भाई के राजनीतिक जीवन में कोई अवरोध नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उनका सारथी हूँ। ये बयान मैंने पढ़ा है तेज प्रताप का। तेजस्वी यादव को आप लाइएगा, आप वोट दीजिएगा, सपना देखेगा तेजस्वी यादव। सपना मैं बता दिया ना कि इस जन्म में तो नहीं बना, अगले जन्म में भी देखेगा। ठीक है, मैं बता दिया। मैंने अपने निजी जीवन में नैतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। यह मेरे सामाजिक न्याय की लड़ाई के संघर्ष को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, बिहार में चुनाव होना है और इससे पहले जो है बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव इस वक्त काफी सुर्खियों में है और साफ तौर पर कल जैसे ही तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, उसके बाद हंगामा मच गया, बवाल मच गया और तेज प्रताप यादव को अब जो है लालू यादव ने पार्टी और घर दोनों जगह से निकाल दिया है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, आम जनता के साथ जुड़ेंगे, बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? राम विनय गिरी। अच्छा, क्या कहेंगे, बिहार में चुनाव से पहले जो है लालू परिवार में सियासत तेज हो गया है? अगर लालू यादव ने अपने बेटा को किया है तो सही किए हैं। जो बिहार के अंदर गांव में जो अंदर ही होते हैं, जो कहीं से शादी करके ला रहा हो, किसी से प्यार मोहब्बत कुछ भी हो तो जाति और धर्म से इसमें नहीं देखना, लेकिन तुम्हें घर से बेघर कर दिया जाता है। हर जगह पद से लेकर पंचायत से लेकर वार्ड से लेकर मेंबर से तक के वो हर जगह हो जाती है बात। ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, उनके बात की अलग की बात रहेगी। उनका घर के मामला है, उनका औलाद के मामला है, उनका घर के मामला है, उसे हमें लेना देना नहीं। आपके बात के रह गए। अब चुनाव तेज प्रताप यादव को प्यार करना इतना भारी पड़ गया कि लालू यादव ने सीधा घर से निकाल दिया। पगड़ी होती है। किसी की पगड़ी होती है। अब पगड़ी किसी के सर के अगर नीचे कर दो तो बहुत तोहीन वाली बात है, बहुत तोहीन वाला। कहता सर के पगड़ी अगर कदम के नीचे रह गए तो हम कहीं से गए तक झुक गए। इन्हें झुकाने वाला काम हमारा केंद्र सरकार भी नहीं किया। और कहीं कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है लालू यादव का कि बिहार में जो है लालू के लाल फिट बैठ सके? नहीं, लालू के लाल तो फिट बैठ सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो यहाँ मुख्यमंत्री बनने जा ही रहे हैं और बनाएंगे ही। बिहार के जनता चुन के भेज रहे हैं उनको, बिहार के जनता ही चुन के भेज रहे हैं। तेज प्रताप यादव को जो है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जा सकता? उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार क्यों नहीं बनाया जा सकता? अगर उस इलाके जिस इलाके होते हैं उस इलाके किसको भी बैठाया जाता है। लालू के बेटे इस लायक नहीं। हाँ, सोच समझ के बैठाया जाता है। चाहे हमारे भाई चाहे कुछ अलग हिसाब का है, हमारा भाई कुछ अलग हिसाब का है, तो हिसाब से लेके चलेंगे, तो उसके हिसाब से लेके चलेंगे ना हम। कि बिहार के चुनाव के बात रहेंगे। अब तक गृह मंत्री भी जाएंगे, मुख्यमंत्री भी जाएंगे, सारे ही जाएंगे, सुरक्षा मंत्री सभी जाएंगे बिहार। मिनट आता हूँ जी, बताइए क्या कह रहे हैं? अभी आपने जो कहा था कि चुनावी एजेंडा तो नहीं हो सकता। चुनाव इलेक्शन इज द नॉट फॉट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन। मैंने आपके चैनल पे बोला है, इलेक्शन इज द नॉट फॉट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन इज द फॉट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। चुनाव इसलिए नहीं लड़े जाते या नीतियाँ इसलिए बनाई जाती कि हमें आगे वाला चुनाव लड़ना है। नीतियाँ इसलिए बनाई जाती हैं कि देश की जनता को उसका सीधा कितना फायदा पहुँचेगा। दूसरी चीज़ रही, जो तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, वो लालू यादव जी ने साफ कह दिया कि मेरे सामाजिक न्याय की जो लड़ाई पूरे बिहार के अंदर मैंने लड़ी, मैंने अपने निजी जीवन में नैतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। यह मेरे सामाजिक न्याय की लड़ाई के संघर्ष को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम करता है यह तेज प्रताप यादव का कृत्य। इसलिए मैं और मेरा पूरा परिवार, पहले तो मैं पार्टी का नेता होने के नाते उनको पार्टी से बाहर करता हूं और मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति आज के बाद उनसे पारिवारिक रिश्ता इसलिए नहीं रखेगा क्योंकि उन्होंने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने देश के जिस लड़ाई को मैंने लड़ा है उस लड़ाई को कहीं ना कहीं अस्थिर करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर आप देख लीजिए, ये उन्होंने बयान इसलिए दिया लालू यादव जी ने क्योंकि उनकी शादी एक बेटी से पहले हो चुकी है, तो उन्होंने एक बेटी के विश्वास को जो है ख़त्म करने का काम किया, विश्वास को तोड़ने का काम किया। जो अग्नि को 7 फेरे साक्षी मानकर जो 7 फेरे लिए जाते हैं उनको तोड़ने का काम किया। तो लालू प्रसाद यादव जी ने
वो पूरा दायित्व एक संरक्षक एक गार्जियन होने के नाते निभाया, लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार आप देखते रहिए बेटियों का अपमान भारत के अंदर लगातार जारी है। देश की पराक्रम वीर बेटियां जब पाकिस्तान के आतंकिस्तान के छक्के छुड़ा के आती हैं तो हमारे देश के एक मध्य प्रदेश के मंत्री, मैं उनके लिए सम्मानित शब्द इसलिए नहीं यूज करूंगा कि उन्होंने भारतीय सेना के लिए अपमान का काम करने का काम किया है। तो उस 2% के मंत्री ने आतंकवादी की बहन कह दिया, तो वही जिम्मेदारी, वही नैतिक जिम्मेदारी जगत प्रकाश नड्डा जी को निभानी चाहिए थी और फौरन ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निकाल करके एक मिसाल कायम करनी चाहिए। लालू यादव और जगत प्रसाद नड्डा जी में जो है बहुत फर्क है। अब बात यहाँ पे जो है बिहार की हो रही है, जहाँ यहाँ बात नैतिक जीवन और उनके विचारों की हो रही है। इस बात की हो रही है कि क्या ये कोई जो है मास्टर प्लान हो सकता है या फिर तेज प्रताप यादव आने वाले समय में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तेज प्रताप यादव ने कई बार ऑफिशियल बयान दिया है कि मेरा सब कुछ, और मैं उस बयान को गूगल दिखा सकता हूं कि मेरे खून की एक एक बूंद मेरे भाई के लिए है। मैं कहीं भी किसी भी तरह से अपने भाई के राजनीतिक जीवन में कोई अवरोध नहीं हूं, बल्कि मैं तो उनका सारथी हूं। ये बयान मैंने पढ़ा है तेज प्रताप का। जिस तरह से कृष्ण जी अर्जुन के रथ पर बैठे और अर्जुन जब वहां जा रहे थे लड़ाई के लिए महाभारत में, तो उन्होंने उसको रथ को चलाने का काम किया। मैं तो वही सारथी बनने का काम करूंगा, मैं तो उनके रथ को हाँकने का काम करूंगा। मैं कोई भी राजनीतिक अवरोध नहीं तेजस्वी का बनूंगा। ये इस तरह का वो इसका निकालना गलत है। तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया। हाँ, बिल्कुल किया गया है, और ये इसीलिए किया गया है कि लालू यादव का, जो लालू प्रसाद यादव जी का जो सामाजिक न्याय का जो मिशन था, जो सामाजिक समानता की लड़ाई, गरीबी उन्मूलन की लड़ाई, सबको साथ लेने की लड़ाई जो लड़ी, उस लड़ाई को कहीं ना कहीं कमजोर करने का, उस संघर्ष को कमजोर करने का काम इस कृत्य ने किया। इसलिए कहा जाए कि तेज प्रताप यादव को जो है अपने प्यार का इजहार करना भारी पड़ गया। नहीं, प्यार का इजहार, अगर उनको प्यार का इजहार जब वो 11 साल की बात जब कर रहे हैं तो उनको ये कह देना चाहिए था जिस वक्त शादी हुई थी कि मैं शादी नहीं कर सकता, मैं पहले से जो है रिलेशनशिप में रह रहा हूँ। तो लालू यादव उसमें विचार करते, और शायद वो तेजस्वी यादव जी ने भी लव मैरिज की है, उन्होंने भी अपनी पसंद से शादी की है। जब तेजस्वी यादव को कहीं नहीं रोका गया, तो मैं ये भी जानता हूं कि तेज प्रताप यादव की भावनाओं को भी लालू यादव जी समझते। वो एक पिता हैं, वो बेटों की, बच्चों की भावनाओं को समझते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव ने एक बेटी का विश्वास खोया है, एक बेटी का विश्वास खोने का काम किया, इसलिए उनको ये सजा दी गई है। आप कोई भी दल या कोई भी बताइए, क्या पार्टी और परिवार में जिस तरीके से फूट पड़ा है, इसका फायदा सीधा जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जो चिराग पासवान की पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, इन तमाम लोगों को वहां पर फायदा मिलेगा? नहीं, ऐसी इन चीज़ों से आप अगर फायदे, चुनावी नफ़े नुकसान देखते हैं तो ये गलत है। जैसे हमारे अभी कुछ नेता ऑपरेशन सिंदूर पे वोट मांग रहे हैं, तो ये नहीं, हाँ ये नहीं। आप देखो, ये नैतिक जीवन किसी के अगर वहाँ है तो आप इसमें वोट नहीं देख सकते। हर जगह वोट नहीं। मैंने चाचा, क्या होगा इस बार बिहार में? तो सब्जी ज़्यादा भी है बिहार में, तो बिहार में तो सब्जी ज़्यादा है। अच्छा, तेजस्वी यादव हर घर से आती है आवाज़, तो सब्जी ज़्यादा जिंदाबाद। हाँ, यही है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो चिराग पासवान करते हैं, उनका क्या? जीरो है, जीरो रहेंगे भी, जीरो अभी भी है, जीरो तो लो। जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, उसके साथ जो है क्या नाम है इनका, नीतीश कुमार है, भारतीय जनता पार्टी है। ये जब सब मिलके लड़ेंगे, विधानसभा में कितने सीट है उनको? न चिराग पासवान के, न मांझी जी को, किसी को तो है ही नहीं है। तो कौन सा लाएंगे बिहार फर्स्ट, या कौन सा लाएंगे बिहार फर्स्ट? कोई भी नहीं लाएंगे। लोग कह रहे हैं कि भाई लालू यादव पहले अपने परिवार को संभाले, फिर जो है बिहार चुनाव पर ध्यान दे। उनका व्यक्तिगत मामला है, वो तो खुद संभालेंगे ही, उनका अलग है, राजनीतिक एजेंडा से अलग है बिल्कुल। ये आप लाइएगा तेजस्वी यादव को, आप लाइएगा, आप वोट दीजिएगा। सपना देखेगा तेजस्वी यादव, सपना। मैं बता दिया ना, इस जन्म में तो नहीं बना, अगले जन्म में भी देखेगा। ठीक है, मैं बता दिया हूँ। अब होगा, आप सपना देखो। अरे बार बता दिया ना, बोल रहा था कि सपना कांग्रेस देखो, बनेगा। एक सवाल का जवाब दीजिए। तेज प्रताप यादव का कल एक फोटो वायरल हुआ। तेज प्रताप यादव का कल एक फोटो वायरल हुआ, और उस पर जो है लालू यादव ने एक्शन ले लिया है। लालू यादव ने एक्शन ले लिया और उन्हें जो है पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित कर दिया। वो तो देखो, कभी भी वो नहीं बन सकता है, मैं पहले ही बता दिया हूँ, कभी भी नहीं बच सकता। ठीक है, तो कह रहे भाई सपना देखे, ये मुकाबला डट के नहीं करेंगे ये लोग,
मुकाबला डट के नहीं, पीछे बोलने मन है कि हम आगे आगे रहेंगे, मतलब आगे तो सब्जी यादव आगे आगे और विपक्ष वाला पीछे पीछे चलते रहेंगे। और पीछे पीछे चलते कहाँ तक ले चलोगे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री तो सब्जी यादव बिहार के तो हैं और रहेंगे भी। हाँ, हर जगह से ही, हर जगह से ही। हाँ, बिहार से। नीतीश कुमार, हाँ, नीतीश कुमार तो सोच ही लिया। हाँ, जो महाराष्ट्र गुजरात में हुई है वही हाल इनके हो जाएंगे। अब की बार बिहार में एनडीए की सरकार। कौन सा 40 सीट पे? 40 सीट पे लाएंगे नीतीश जी? क्या नहीं लाएंगे? अब तो नीतीश जी तो दिल्ली भी आ चुके हैं। अब क्या होंगे, क्या फैसला होंगे वो तो नीतीश जी जाने हैं। क्या पॉलिटिक खोलेंगे, क्या पॉलिटिक करेंगे वो तो नीतीश कुमार के ही हाथ में है। हाँ, कि नीतीश कुमार का एक भतीजा और हमें मिल गए। नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं एक भतीजा हमें और भी मिलेंगे, क्योंकि चिराग पासवान जी ही बोले थे हमारा नीतीश चाचा जो करते हैं ना, जो मिला जुला के अच्छा ही करते हैं। अब नीतीश चाचा जी जो मुझे कुछ अच्छे करते हैं तो मिला जुला के अच्छे करते हैं, तो इसके परिणाम क्या होंगे ना होंगे वो तो नीतीश जी को खुद ही पता है। अब नीतीश जी क्या करेंगे और चिराग पासवान जी क्या करेंगे और मांझी जी क्या करेंगे, उनके ही हक में है अब क्या होने वाले हैं। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लालू यादव ने जो है सीधा तेज प्रताप यादव को कह दिया है कि आपको जो है घर छोड़कर जाना है और पार्टी से 6 साल के लिए आपको निष्कासित कर दिया गया है। इसके बावजूद बिहार में चुनाव होना है। अब देखना ये होगा कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं लड़ते। अगर चुनाव लड़ते हैं तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि आरजेडी ने जिस तरीके से मना किया, जाहिर सी बात है कि आरजेडी से तो उन्हें टिकट मिलने वाला नहीं है। तो कौन से कोटा से वो चुनाव लड़ते हैं ये भी देखना होगा। बहरहाल बिहार की सियासत में लगातार भूचाल मची हुई है। इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।